रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हो गया है। पोस्टमार्टम के बाद नरेंद्र गिरी का शव संगम तट पर लाया जाएगा। संगम तट पर नरेंद्र गिरी को स्नान ध्यान कराया जाएगा। लेटे हनुमान जी के मंदिर भी ले जाया जाएगा शव। वहां मौजूद लोगों के दर्शन के बाद पार्थिव शरीर मठ लाया जाएगा। बागंबरी मठ में ही महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उन्हें भूमि समाधि दी जाएगी। तो फिलहाल पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 15 मिनट कहा जा रहा था कि 15 मिनट में ही जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच जाएगा अस्पताल। 15 मिनट हो चुके हैं, अस्पताल पहुंच गया है पार्थिव शरीर महंत नरेंद्र गिरी का और अब उनका पोस्टमार्टम शुरू भी हो गया है। फिर ठीक इसके बाद लेटे हनुमान ले जाया जाएगा उनके शव को और फिर उसके बाद आपको बता दें कि मठ लाया जाएगा। मठ में बगीचे में ही उन्हें भू समाधि दी जाएगी। थोड़ी ही देर में महंत नरेंद्र गिरी का जो पोस्टमार्टम है वो शुरू होगा। 12 बजे नरेंद्र गिरी को भूमि समाधि दी जाएगी और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बागंबरी मठ के बगीचे में ही उन्हें समाधि दी जाएगी। तो प्रयागराज से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। 12 बजे नरेंद्र गिरी को भूमि समाधि दी जाएगी। थोड़ी ही देर में महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम होगा। 12 बजे नरेंद्र गिरी को भूमि समाधि दी जाएगी। थोड़ी देर में उनका पोस्टमार्टम होगा। एक विशेष डॉक्टर की टीम तैयार की गई है जो उनका पोस्टमार्टम करेंगे और थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा पोस्टमार्टम का काम। तो पोस्टमार्टम के बाद नरेंद्र गिरी का शव संगम तट पर लाया जाएगा। संगम तट पर नरेंद्र गिरी को स्नान ध्यान कराया जाएगा। लेटे हनुमान जी के मंदिर भी ले जाया जाएगा उनके शव को। वहां मौजूद लोगों के दर्शन के बाद पार्थिव शरीर को मठ लाया जाएगा और मठ में ही उन्हें भू समाधि दी जाएगी। तो प्रयागराज से इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में पोस्टमार्टम की शुरुआत होगी। पोस्टमार्टम के बाद उन्हें संगम तट पर लाया जाएगा। संगम तट पर लाया जाएगा नरेंद्र गिरी को और उसके बाद उन्हें लेटे हनुमान ले जाएंगे। फिर अंतिम दर्शन के लिए लोग आएंगे, फिर वापस मठ ले जाया जाएगा उन्हें। कि ये बड़ी खबर लगातार न्यूज़1 इंडिया इस खबर पर बना है और हर बड़ी छोटी अपडेट आप तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। प्रयागराज से इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही, महंत नरेंद्र गिरी से जुड़ी बड़ी खबर, जहां उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल तो पहुंचा दिया गया है और थोड़ी देर में पोस्टमार्टम की शुरुआत हो जाएगी और पोस्टमार्टम के ठीक बाद उन्हें संगम तट पर लाया जाएगा, स्नान ध्यान कराया जाएगा और ठीक इसके बाद लेटे हनुमान ले जाया जाएगा उनके शव को। अंतिम दर्शन के लिए लोग आएंगे और वापस से मठ वापस लाया जाएगा। एसके वाजपेयी प्रयागराज से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, प्रयागराज में आज हम देखें तो बहुत ही खास दिन है प्रयागराज के लिए। खास दिन या यूं कह लें कि दुख भी है, लेकिन आज महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी मठ के बगीचे में। फिलहाल पोस्टमार्टम की शुरुआत थोड़ी ही देर में होने वाली है। ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर? यहाँ पहुंच चुका है। मैं अपने पीछे कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं वो सब वाहन है जिसमें उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है और 5 डॉक्टर का पैनल है जो उनका पोस्टमार्टम कर रहा है। पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं वो तथ्य निकालने की कोशिश है, क्योंकि पूरा मामला हाई प्रोफाइल है और ये चीजें जानने की कोशिश की जा रही हैं कि आखिर जो संदिग्ध परिस्थितियों में उनका पार्थिव शरीर जो है वो फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला था और एक उनका सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, तो उनमें कितनी सच्चाई है, आखिर क्या चीजें हैं, वो वजह जानने की कोशिश होगी। हालांकि जो 5 डॉक्टर का पैनल है
उन डॉक्टर्स के नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, वो नाम किसी को नहीं बताए गए हैं। लेकिन ये जरूर है कि वीडियोग्राफी कराई जा रही है पूरे पोस्टमार्टम प्रोसेस की, और कहीं ना कहीं वो तथ्य निकालने की कोशिश है जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हैं, क्योंकि कई ऐसे आरोप प्रत्यारोप उनके शिष्यों की तरफ से, यहाँ के जो उनके खास लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से लगाए जा रहे थे कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए या किसी सीटिंग जज की निगरानी में पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो चीजें आप देख सकते हैं, वो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीरें हैं। वाहन खड़ा हुआ है और पुलिस की चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये वाहन है, आप देख सकते हैं। हम अपने न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे से वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो मौके पर हैं, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से गेट को बंद कर दिया गया है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, कोई व्यक्ति अंदर ना जा सके उसकी व्यवस्था की गई है। खास तौर पर जो महंत के कुछ जो करीबी शिष्य हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं, जिनको वीडियोग्राफी के जरिए बाद में भी अगर वो कोई चीज़ क्लेम करते हैं तो वो भी दिखाने की कोशिश होगी कि पूरी चीज प्रोसेस के तहत और जो भी नियम है उसके तहत की गई है। तो कहीं ना कहीं एक जो पूरा प्रोसेस होता है उसके तहत सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। जो महंत हैं, दूसरे जो विभिन्न मठों के महंत हैं, वो भी यहाँ पर हैं और यहाँ पहुंचे हैं, चूंकि एक बड़ा नाम नरेंद्र गिरी का है और कहीं ना कहीं उस बड़े नाम के चलते चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चीजें बेहतर ढंग से हों, कहीं भी कोई ऐसा आरोप प्रत्यारोप ना हो जिससे कि इस तरीके की समस्या हो सकती हो कि बाद में कोई आरोप हो। उसको लेकर पूरी तरीके से प्रशासन अपनी चौकसी बरत रहा है और हर तरीके से सतर्कता बरती जा रही है और कोशिश की जा रही है कि कहीं भी कोई चूक ना हो। आप देख सकते हैं कि सारी चीजें ठीक है। इसके वाजपेयी मैं आपको रोकना चाहूंगी इस बीच, क्योंकि नीलेश हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्योंकि आज महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी, अब आखिरी दिन है, हम ये कह सकते हैं, जब तक अब उन्हें देख सकते हैं। पार्थिव शरीर उनका अभी अस्पताल में है जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है, फिर सारे कार्यक्रम होंगे जो भी अंतिम संस्कार के होते हैं। लेकिन हलचल कहां मची हुई है इनकी मौत के बाद, क्योंकि अभी भी इनके जो निधन के पीछे की मिस्ट्री है उसको सुलझाने का काम लगातार किया जा रहा है। अगर हम नरेंद्र गिरी की मौत के मामले को देखें तो कहीं ना कहीं लगातार पुलिस ये प्रयास कर रही है कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हालांकि आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया है, जो महंत के सबसे करीबी शिष्य थे, जिनका नाम सुसाइड नोट में भी आया था। 13 पन्नों का जो सुसाइड नोट अभी तक सामने आया उसमें तमाम बड़े और अहम जिक्र महंत की तरफ से किए गए हैं। पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है। हालांकि पूरे मामले के खुलासे के लिए और सत्यता के लिए एक SIT टीम गठित की गई है जिसमें 14 सदस्य रहेंगे। उसके अलावा 4 अधिकारियों की निगरानी में ये SIT काम करेगी। जब SIT अपनी जांच पड़ताल करेगी तो तमाम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम 2012 से और 21 तक के समय काल को देखें तो इस बीच महंत ने तमाम चीजों पर जो है सवालिया निशान खड़े करे थे, जिसके बाद जो उनके शिष्य थे आनंद, उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह किया था और एक इनका जो वीडियो था वो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था। तो उसी से कहीं ना कहीं लगातार ये महंत परेशान चल रहे थे। उसके अलावा पुलिस को तमाम अहम दस्तावेज भी इनके कमरे से बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक CD भी बरामद हुई है। पुलिस उसको भी फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है कि CD में क्या कुछ निकलता है, वीडियो में क्या कुछ निकलता है। मान जी जिस तरीके से उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि एक वीडियो उनका बनाकर वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, जिस वजह से वो परेशान थे और परेशान होने के कारण उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और आत्महत्या कर ली। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सुसाइड नोट में यह भी जिक्र किया है कि जो दोषी हैं उनको सख्त सजा दी जाए। कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये एक संवेदनशील मामला है, इस पर अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी जब SIT जांच करेगी तो SIT की जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि एक मेगा SIT बनाई गई है जिसमें 14 सदस्य और 4 अधिकारी उसकी निगरानी करेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 18 अधिकारी सदस्य और अधिकारियों की निगरानी में SIT बनाई गई है, जो इस पूरे मामले को देखेगी, समझेगी और पड़ताल करेगी। उसके बाद तमाम खुलासे करेगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने यह आदेश दे दिया है कि इस पूरे मामले की जांच अच्छी तरीके से होनी
होनी चाहिए, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी नीलेश, लेकिन एस के वाजपेयी हमारे साथ प्रयागराज से क्योंकि लगातार जुड़े। एस के वाजपेयी, आज जिन्हें भू समाधि तो दी जाएगी, लेकिन उसके पहले जब पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उन्हें संगम तट पर ले जाया जाएगा, जहां उनका ध्यान स्नान कराया जाएगा और उसके बाद फिर लेटे हनुमान उन्हें ले जाया जाएगा। वहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोग आएंगे। क्या कुछ पूरा रखा गया है अरेंजमेंट, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर? बिल्कुल, ये पूरा एक प्रोसेस होगा जो प्रोसेस के तहत चीज़ें की जाएंगी। जहां यहाँ पहले पोस्टमार्टम है और पोस्टमार्टम अब से करीब हम कहें कि 1 घंटे बाद यहाँ हो जाएगा और उसके बाद इस प्रक्रिया के बाद उनको संगम तट पर ले जाएगा जहां पर जो संतों की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अनुसार उनको स्नान कराया जाएगा। उसके बाद एक यात्रा निकलेगी जिसमें विभिन्न अखाड़ों के संत भी शामिल होंगे और विभिन्न मठों के जो मठाधीश हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। जिसके बाद उनको लेटे हनुमान जी मंदिर ले जाया जाएगा। वहां पर अंतिम दर्शन के लिए जो आम लोग जो मठ नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि बाघंबरी मठ हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर सभी लोग नहीं जा पा रहे थे, उन लोगों के लिए भी वहां रखा जाएगा ताकि जो आम व्यक्ति हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो अनुयायी हैं, वो वहां पर उनके अंतिम दर्शन कर सकें। और जिसके बाद जो विभिन्न अखाड़े हैं उनके संतों की एक बैठक होगी और बैठक होने के बाद आगे की चीजें तय होंगी। और चूंकि उन्होंने जो सुसाइड नोट अभी अंदर से बरामद हुआ है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, उसमें सुसाइड नोट में ये चीज लिखी हुई है कि उनके गुरु के बगल में उनको समाधि दी जाए। तो फिर वो जो प्रोसेस है समाधि का, वो बाघंबरी मठ में किया जाएगा। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है जो प्रक्रिया के तहत चीजें चल रही हैं और कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया के तहत चीजों को पूरा करने का एक पूरा कार्यक्रम तय है। हालांकि ये सारी चीज़ें जो विभिन्न मठ हैं, जो महंत नरेंद्र गिरी के जो करीबी शिष्य हैं, उनकी तरफ से ये पूरा प्रोसेस तय किया गया है। क्योंकि जब महंत नरेंद्र गिरी का ये पत्र मिला था तो उसमें ये बहुत सारी चीज़ों का जिक्र था कि आखिर किस तरीके से चीज़ों को किया जाए। तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा अनुसार इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। चूँकि किसी भी संत के निधन पर जो एक प्रक्रिया, समाधि प्रक्रिया अपनाई जाती है, कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया के तहत ये सारी चीज़ें होंगी। जी बिल्कुल। एस के वाजपेयी, अभी इस वक्त आप अस्पताल के बाहर ही मौजूद है मेरे ख्याल से। एक बार तस्वीर दिखाएं कि वहां पर किस तरह की सिक्योरिटी है, क्योंकि देखिए डॉक्टरों का नाम तो रिवील किया नहीं गया है। इससे ही समझा जा सकता है कि किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में कोई नहीं है। तो एक बार फिर से तस्वीर दिखाएं जहां आप मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं जो कहीं ना कहीं उस गेट के सामने हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ गेट को बंद कर दिया गया है और गेट पे ताला लगा हुआ है। अंदर वो वाहन खड़ा है जो कि मंदिर प्रशासन का है और ये बाघंबरी मठ प्रशासन का ही वाहन है, जिस वाहन के जरिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है। और आप देख सकते हैं कि गेट के दोनों तरफ यहाँ पर पुलिस लगाई गई। हालांकि बहुत सारे मीडिया कर्मी भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो महंत के करीबी शिष्य हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और ये पोस्टमार्टम हाउस है स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज का। और इस स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के इस पोस्टमार्टम हाउस में उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और एक पूरा डॉक्टर्स का पैनल है जो इस पोस्टमार्टम को कर रहा है। और कहीं ना कहीं पूरे इस प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, ताकि अगर बाद में कहीं कोई क्लेम उनके किसी शिष्य की तरफ से, उनके किसी अनुयायी की तरफ से किया जाता है तो प्रशासन उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। हालांकि प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है, क्योंकि एक संवेदनशील आप दोनों को मैं बनाए रखना चाहूंगे। एस के वाजपेयी और नीलेश, आप बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से ही। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला, आज आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। आज 2 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। आनंद गिरी और आद्या तिवारी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो दोनों को ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद स्थितियां और भी ज्यादा साफ होंगी कि आखिर बात क्या है। तो आज 2 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। देगी पुलिस और महंत नरेंद्र गिरी की यह मौत का पूरा मामला है। आज आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। एस के वाजपेयी हमारे संवाददाता लगातार प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। एस के वाजपेयी, आज 2 लोग को पेश किया जाएगा कोर्ट में। क्या कह सकते हैं कि आज पेशी के बाद तस्वीरें और भी ज्यादा साफ होंगी?
बिल्कुल, क्योंकि जो कानूनी प्रोसेस है, चाहे वो आनंद गिरी महाराज हों या उसके अलावा आद्या तिवारी हों, दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद कोशिश ये होगी कि उनकी रिमांड पुलिस को मिले। क्योंकि जो सुसाइड नोट अंदर से बरामद हुआ है, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो आरोप लगाए गए, हालांकि आनंद तिवारी ने भी पूछताछ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें कही हैं जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, और उन्होंने यहाँ तक कि आनंद गिरी की तरफ से ये भी कहा गया है कि एक तीर से 2 निशाने किए गए हैं। पूरा मामला मठ की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। ये बहुत सारे आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो निश्चित है कि पुलिस जब रिमांड पर लेगी तो आगे की पूछताछ होगी। जो आरोप कहीं न कहीं सुसाइड नोट में है, उनकी पुष्टि करने की कोशिश होगी। और जहां तक आनंद गिरी का सवाल है, वो पहले भी ये कह चुके हैं कि ये जो सुसाइड नोट है वो महंत की तरफ से नहीं लिखा गया है। तो निश्चित है कि बहुत सारे आरोपों को लेकर पुलिस एक लंबी फहरिस्त है पुलिस के पास सवालों की, जो इस पूछताछ के दौरान निकालने की कोशिश होगी। तो निश्चित है कि जब पुलिस आज उनको कोर्ट में पेश करेगी तो कोशिश ये होगी कि उनकी रिमांड पुलिस को मिले और पूछताछ के लिए कहीं न कहीं उनसे आगे सवाल जवाब किए जाए। और अगर कोई लोग जो और भी जिनके नाम आ रहे हैं, जिन्होंने पहले भी सुलह में अपनी भूमिका निभाई थी, जिसमें ऑफिसर्स के भी नाम हैं, यहाँ के नेताओं के भी नाम हैं, भाजपा और समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनके नाम कहीं न कहीं इस पूरे प्रोसेस में हैं, उनसे भी पूछताछ करने की कोशिश होगी और कहीं न कहीं उन वजहों को निकालने की कोशिश होगी जिन वजहों की वजह से ये घटनाक्रम पूरा हुआ है। तो निश्चित है कि जो फिलहाल पुलिस जो सुसाइड नोट में चीजें हैं उनको लेकर आगे चल रही है। जी ठीक है, इसके बाद भी आप बने रहिए नीलेश भी, क्योंकि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, लगातार महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद तमाम आरोप और प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। राजनीतिक पार्टियां अपना ही एंगल निकाल रही हैं। कोई किसी पर आरोप लगा रहा है, कोई किसी पर कुछ कहकर आरोप लगा रहा है। हालांकि अभी फिलहाल लखनऊ में किस तरह की हलचल है, राजनीतिक पार्टी की अगर हम बात करें तो वो क्या कुछ कह रही है? कुछ अभी तक और भी प्रतिक्रियाएं आई हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि एक ऐसा संत जो सबके लिए खड़ा रहता था, जो निडर था, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, जिसके बाद तस्वीरें साफ होंगी कि आखिर ये संदिग्ध परिस्थितियों में मौत कैसे हुई। तो ऐसा तमाम राजनीतिक दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि महंत कभी आत्महत्या कर नहीं सकते थे, क्योंकि 2 दिन पहले जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की थी, उनका कहना था कि महंत के चेहरे को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर ऐसा लगा नहीं कि वो एक दिन बाद आत्महत्या करेंगे। ये पूरा मामला संदिग्ध है, इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। तो लगातार ये तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से मांग की जा रही है। हालांकि राजनीतिक दलों के साथ साथ जो साधु संत हैं वो भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष हो, ताकि मामले का खुलासा हो सके। सीबीआई इसकी जांच करेगी तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता के साथ खुलासा होगा। अब फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने ये एक निर्देश दिया है कि एक एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। एक एसआईटी जो बनाई गई वो मेगा एसआईटी है, 14 सदस्य हैं और 4 अधिकारी हैं। तो कुल मिला के 18 लोगों की ये जांच समिति है जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी कि आखिर महंत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, और जो 13 पन्ने का सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें जिनका जिनका जिक्र किया गया है उनकी क्या भूमिका रही है। हालांकि पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था, आज उनको कोर्ट में पेश करेगी। उसके अलावा लेटे हुए हनुमान मंदिर से आद्या तिवारी को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद इनकी रिमांड अर्जी डाली जाएगी। जब रिमांड पर लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इनसे पूछताछ होगी तो तमाम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, आनंद गिरी की बात करें तो आनंद गिरी काफी शौकीन टाइप के व्यक्ति हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जेल में भी रह चुके हैं। उसके अलावा प्लेन में इनका जो एक शराब पीते हुए वीडियो भी, ऑडियो भी वायरल हुआ था, वीडियो भी वायरल हुआ था और एक फोटो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद ये सुर्खियों में आए थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो महंगी गाड़ियों का इनको शौक था, जो तमाम इनकी फोटो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इससे पहले भी जब महंत से आनंद गिरी की बहस हुई थी, उसके बाद इनका जो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता था उसको लेकर तमाम सवाल उठे थे, जिसके बाद हालांकि महंत जी ने आनंद गिरी को माफ कर दिया था। माफ करने के बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला गया था। तो पूरे प्रकरण पर पुलिस पैनी नजर रखे हुए है और एक एक पहलू पर जांच कर रही कि आनंद गिरी की कितनी ज्यादा भूमिका है और आनंद गिरी के साथ क्या कोई और इस प्रकरण में इन्वॉल्व है, क्योंकि 13 पन्ने का जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है वो कहीं ना कहीं तमाम बड़ी बातें कह रहा है। देखने वाली बात होगी कि नीलेश, हमने ये देखा है कि कोई सुसाइड नोट लिखता है तो फिर 1 पन्ने का 2 पन्ने का लगभग मिनिमम मेरे ख्याल से इतना ही होता है, लेकिन 13 पन्ने का अगर सुसाइड नोट बनाया गया, लिखा गया है अगर नरेंद्र गिरी की तरफ से, तो ये हम समझ सकते हैं कि वो लंबे समय से परेशान चल रहे थे, काफी लंबे समय से।
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 13 पन्नों का सुसाइड नोट पब्लिक के सामने आया है, उसको देखकर ये साफ तौर पे कहा जा सकता है, उनके सुसाइड नोट को पढ़ने के बाद भी ये कहा जा सकता है कि उन्होंने खुद लिखा है अपने सुसाइड नोट में कि वो काफी परेशान चल रहे थे, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनका कंप्यूटर पर वीडियो एडिट करने के बाद वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, तो तमाम तरह से वो परेशान चल रहे थे। उन्होंने इससे पहले जिक्र किया था कि वो 12 सितंबर को ही आत्महत्या करने वाले थे, हालांकि उनका मन बदल गया, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या नहीं की, लेकिन लगातार परेशान रहने के कारण उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और 13 पन्ने का सुसाइड नोट बहुत कुछ बयां कर रहा है। वो सुसाइड नोट के साथ ही वसीयतनामा भी है, उसमें कौन किसको कितना पैसा देना है, किससे पैसा लेना है, किसको क्या दिया जाएगा, उन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। तो पुलिस इस गंभीर मसले पर गहनता से पड़ताल कर रही है, एसआईटी भी पड़ताल करेगी, तो कहीं ना कहीं तमाम खुलासे होंगे, क्योंकि ये आत्महत्या का जो मामला है वो काफी संजीदा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि ये काफी संवेदनशील मामला है, इसमें जो दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल मुख्यमंत्री भी प्रयागराज पहुंचे थे, उनके अलावा डिप्टी सीएम भी प्रयागराज पहुंचे थे। आज जब उनका पोस्टमार्टम हो जाएगा तो उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए जो प्रयागराज शहर है उसमें भ्रमण कराया जाएगा। उसको देखते हुए प्रयागराज शहर को भी बंद किया गया है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, 5 डॉक्टरों का पैनल पीएम कर रहा है। उसके अलावा पीएम जो है पूरी तरीके से पारदर्शी हो, इसके लिए वीडियोग्राफी कराई जा रही है। हालांकि किसी भी डॉक्टर का नाम किसी को नहीं बताया गया है, वहीं पोस्टमार्टम हाउस के अंदर जाने की इजाजत भी किसी को नहीं है। तो देखना होगा कि जब एसआईटी जांच करेगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कौन कौन नाम निकलकर सामने आता है, कौन कौन बड़े और अहम खुलासे है। नीलेश, इसमें अपने करीबियों के लिए उन्होंने कुछ लिखा है? देखिए, बिल्कुल उनके जो करीबी हैं उनका जिक्र किया गया है, उसमें तमाम जो संपत्ति है उसका जिक्र किया गया है, गद्दी पर कौन बैठेगा उसका जिक्र किया गया है, मरने के बाद उनकी बॉडी को कहाँ अंतिम संस्कार कराना है उसका जिक्र किया गया है। उसके अलावा कुछ लोगों से पैसा भी लेना है उसका भी जिक्र किया गया। तो तमाम महत्वपूर्ण चीजों का उसमें जिक्र किया गया। 13 पन्नों का ये सुसाइड नोट बहुत कुछ बयां कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम साधु संतों ने यह बताया कि संत जी को बहुत ज्यादा लिखना नहीं आता था, अगर उन्होंने 13 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा है तो जाहिर सी बात है कई दिन उस सुसाइड नोट को लिखने में लगे होंगे। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महंत काफी समय से परेशान चल रहे थे। उसके अलावा अगर हम अयोध्या के साधु संतों को माने या फिर प्रयागराज के जो दूसरे साधु संत हैं उनकी माने, तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि महंत नरेंद्र गिरी इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा सकते थे। जाहिर सी बात है उनको परेशान किया जा रहा होगा या फिर कोई दूसरी बात रही होगी। अगर हम कुंभ मेले के आयोजन की बात करें, जिसको जब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कुंभ मेले का आयोजन कराया था, उसमें इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। इन्होंने कुंभ मेले में बाहर से आए हुए साधु संतों की जो लिए व्यवस्था की थी, जो वहां पर मदद के लिए हमेशा मौजूद रहे थे, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इनकी प्रशंसा की थी। उसके अलावा अगर हम माघ मेले के आयोजन की बात करें, माघ मेले का आयोजन भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रयागराज में होता है, उसमें भी ये सबसे आगे रहते थे। बढ़ चढ़कर इन्हीं के ऊपर सरकार की तरफ से या साधु संतों की तरफ से जिम्मेदारी दी जाती थी कि मेले का सफल आयोजन कराया जाए। तो तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके अलावा बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इन्हें सराहा है इनके कामों के लिए। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, तो इससे ज्यादा दुख की बात और कोई नहीं हो सकती है। एसके वाजपेयी, फटाफट से बताएं कितना वक्त अभी बचा हुआ है, कब यहां से अब वो निकलेंगे, उनका पार्थिव शरीर कब यहां से निकाला जाएगा और कब तक संगम तट पहुंचने वाला है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो करीब 1 घंटे का पूरा प्रोसेस है और आधे घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और निश्चित है कि प्रोसेस लगभग पूरा होने वाला है। जो पोस्टमार्टम प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है और करीब 20 से 25 मिनट बाद संभवतः उनको यहां से निकाला जाएगा, जिसके बाद संगम तट पर ले जाया जाएगा, जहां पर स्नान के बाद वो यात्रा शुरू होगी जो कि लेटे हनुमान मंदिर तक जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्रक्रिया है। हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग आधे घंटे का समय और यहाँ बचा हुआ है जो पोस्टमार्टम प्रक्रिया में लगना है और उसके बाद उनको यहां से संगम तट के लिए ले जाया जाएगा। जी, उनकी मौत जिन हालातों में अभी हुई है, जिस तरीके से आत्महत्या की खबरें हैं, कोई ये सोच नहीं पाएगा, कोई ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि आखिर चले कैसे गए महंत नरेंद्र गिरी। हर कोई यही चाह रहा है कि इसके पीछे की बात क्या है वो पता चले। तो वाकई में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा अहम हो जाते हैं इसके। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से चल रहा है। जो उनके कुछ खास जो शिष्य हैं, जो अनुयायी हैं, जो उनके करीबी रहे हैं, जो लगातार उनसे जुड़े रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या प्रशासन के लोग हों, उनकी तरफ से भी कई आरोप लगाए गए थे। हमने कल भी न्यूज़ 1 इंडिया ने सारी चीज़ें दिखाई थी अपने टीवी चैनल पर कि किस तरीके से वो कह रहे थे कि मामले की या तो सिटिंग जज से जाँच कराई जाए या फिर CBI जाँच हो और पूरे मामले का कहीं ना कहीं खुलासा होना चाहिए कि आखिर किस तरीके से ये पूरी चीज़ें हुई।
कई ऐसे आरोप लगे। जहां तक आनंद गिरी का सवाल है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि इतना बड़ा सुसाइड नोट वो नहीं लिख सकते थे, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई थी। तो निश्चित है कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया उसमें ज्यादा अहम है, जिसमें ये सारी चीजें पता करने की कोशिश होगी कि आखिर क्या टाइम रहा होगा, क्या वजह थी उनके मौत होने की, और किस तरीके से पूरी चीजें हुई थी। ये बहुत सारी चीजें पोस्टमार्टम में साफ होंगी। अच्छा, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, लंबे समय से परेशान थे, 13 पन्नों का उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, तो क्या उन्होंने कभी अपनी परेशानी के बारे में, या फिर जो वो दुखी चल रहे थे, वो पीड़ित चल रहे थे, इसके बारे में उन्होंने क्या कभी किसी से जिक्र किया? ये जानकारी मिली है क्या? बिल्कुल, अगर हम देखें तो जो उनके करीबी हैं वो फिलहाल, चूंकि प्रशासन ने सभी को मना कर रखा है, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं वो लोग, क्योंकि पूरी प्रक्रिया कानून के तहत हो रही है और कहीं ना कहीं उन चीजों को कानूनी ढंग से निकालने की कोशिश है जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे है। लेकिन जहां तक सवाल उनकी परेशानी का है, फिलहाल अभी तक कोई किसी भी उनके करीबी ने या उनके शिष्य ने, जो मठ में रहते हैं, उन लोगों ने नहीं ये बताया है कि महंत किसी तरीके से परेशान थे। ये बात उन्होंने किसी को बताई हो। हालांकि जैसा कि सुसाइड नोट में है कि वो परेशान चल रहे थे, लेकिन ऐसा किसी ने भी पुष्टि बाहर के व्यक्ति ने नहीं की है जो उनसे मिलता रहा हो या उनके करीब रहा हो। दूसरी एक चीज और भी है कि जो लोग अभी उनसे 1 दिन 2 दिन पहले मिले थे, उनसे भी कहीं इस तरीके की किसी बात का जिक्र फिलहाल महंत ने नहीं किया है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद ये भी है कि वो परेशान होंगे, संभवतः नहीं वो किसी को बता रहे होंगे चीजें, जैसा कि सुसाइड नोट में है। अगर हम चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं आरोप जरूर गंभीर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें किसी बाहर के व्यक्ति से जो उनसे मिल रहा हो या उनका करीबी रहा हो, वो पुष्टि नहीं कर रहा है, क्योंकि शायद महंत ने किसी को नहीं बताया। एक मौका इसके पहले था जब उनके करीबी आनंद गिरी के साथ उनका विवाद हुआ, फिर पूरे मामले पर आनंद गिरी ने उनसे माफी मांगी और उसका पटाक्षेप हुआ, जिसके बाद वो वीडियो भी एक वायरल हुआ था जिसमें महंत नरेंद्र गिरी की तरफ से आनंद गिरी को माफ किया गया था और आनंद गिरी उनके पैरों में बैठे हुए थे, उनके पैर छू रहे थे, और कहीं ना कहीं आनंद गिरी की तरफ से कहा गया था कि जो भी उनसे गलतियां हुई हैं उसके लिए उनके गुरु उनको माफ करें। बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलेश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच प्रयागराज से ही एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये कि अखाड़ा परिषद की बैठक स्थगित हो गई है। आज नहीं होगी अखाड़ा परिषद की बैठक। नरेंद्र गिरी को आज भू समाधि दी जाएगी और इसीलिए स्थगित हो गई है अखाड़ा परिषद की बैठक। आज नहीं होगी अखाड़ा परिषद की बैठक। महंत नरेंद्र गिरी को आज भू समाधि दी जाएगी, इसलिए स्थगित की गई है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ दौरा है। आज 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ग्रेटर नोएडा, हापुड़ और अमरोहा का दौरा करेंगे सीएम। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ग्रेटर नोएडा, हापुड़ जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 जिलों के दौरे पर हैं ग्रेटर नोएडा, हापुड़ और अमरोहा। इन 3 जगहों पर जाएंगे, 3 जिलों में जाएंगे और कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी का आज ताबड़तोड़ दौरा है। 3 जिले में जाएंगे, ग्रेटर नोएडा जाएंगे, हापुड़ जाएंगे और अमरोहा जाएंगे। तो ये 3 जिले बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पर कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। फिलहाल इतना है इस बुलेटिन में। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।